ऋषि पंचमी हिंदू धर्म के पवित्र पर्वों में से एक है। यह पर्व महान विभूतियों तथा सप्त ऋषियों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से समाज को प्रकाशित किया। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर श्रद्धालु ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और ऋषि पंचमी का व्रत रखते हैं। साल 2024 में ऋषि पंचमी की तिथि वो उसका शुभ मुहूर्त जानते हैं। साल 2024 में ऋषि पंचमी का पर्व रविवार 8 सितंबर को मनाया जाएगा, जो कि 7 सितंबर शनिवार शाम 5:37 से शुरू होगी, जिसका समापन रविवार 8 सितंबर शाम 7:58 पर होगा। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त माना जाता है। ऋषि पंचमी का महत्व ऋषियों को सृष्टि के रचयिता, वेदों के संरक्षक तथा ज्ञान के स्रोत के रूप में माना जाता है। इन्होंने अपने तप, ज्ञान और आध्यात्मिक साधना से समाज को सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। इस दिन पूजा अर्चना कर हम उनके मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। ऋषि पंचमी की पूजा विधि आइए जानते हैं हम। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा घर में स्वच्छ आसन बिछाकर सर्वप्रथम गणेश जी की, फिर माता पार्वती और शिव जी की चित्र स्थापित करें। इसके पश्चात सप्त ऋषियों का भी चित्र स्थापित करें। स्थापित मूर्तियों का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। इसके पश्चात आवाहन करें और उनका पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। इसके पश्चात ऋषियों को वस्त्र, चंदन, पुष्प, दीप अर्पित करें और उन्हें फल फूल का भोग लगाएं। अंत में विधि पूर्वक ऋषियों की आरती उतारें। इसके पश्चात मंत्र जाप अर्थात ओम ऋषिभ्यो नमः या अलग अलग मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने का विधान है, तो इस दिन आप अन्न का त्याग करके फलाहार या दूध आहार ले सकते हैं। आइए आगे हम ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शैनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी, तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। इसी कारण से दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों बैल और कुतिया के रूप में अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के लिए उसने ब्राह्मणों के भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए थे। जब उसकी स्त्री किसी कार्य के लिए रसोई से बाहर गई थी, तब एक सर्प ने रसोई के में रखी हुई खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया था। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से
सब दृश्य देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए सुचित्र की पत्नी के आने पर उसने उस खीर के बर्तन में अपना मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाल के कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो कुछ भी जूठन बचता था, सुचित्र की पत्नी उस कुतिया को डाल दिया करती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह सब कुछ भी बाहर फिकवा दिया। सब खाना फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति से आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप की विष वाले खीर के बर्तन से अनेक ब्रह्म हत्या के भय से उसे छूकर न खाने योग्य मैंने उसे कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इसी योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और आप किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। इस प्रकार ऋषि पंचमी का यह कथा पूर्ण होती है।